Assalamu alaikum guys, this is Shahir Wal and you are watching channel S for Shahir03. Welcome to the new vlog. Welcome to the new video. Guys, आज के vlog की शुरुआत करते हैं शहीर शाफे सफ़ा दे ट्रायो एट होम और दे आर वेरी एक्साइटेड जस्ट बिकॉज ऑफ सुबह सुबह का टाइम होता है और बच्चे जो है ना वो रेडी हो रहे थे स्कूल जाने के लिए। तो बस यही सीन था, हमने नाश्ता वाश्ता प्रिपेयर कर दिया था और उनके आगे रख दिया था कि वो रेडी होकर ना जल्दी से नाश्ता वाश्ता करें और फिर ना जाएँ अपने स्कूल। और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे करना था लंच प्रिपेयर। जब भी आपके पास कुछ आइडिया ना हो ना लंच में कुछ देने का, तो आप ना आलू बॉयल करके फ्रीज़ कर दीजिए ताकि कुछ भी ना आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं। कल मैंने दिए थे बच्चों को सैंडविच, पोटैटो सैंडविच, और आज मैं दे रही हूँ पोटैटो स्टिक। आलू को ना आपने पील ऑफ कर लेना, बॉयल आलू को, और अच्छी तरीके से मैश कर देना है। मैश आपने इतना करना है कि ना उसके अंदर किसी भी किस्म का ना कोई साबुत आलू का पीस ना रहना नहीं चाहिए। और उसमें डालना है नमक हस्बे ज़रूरत, और उसी के अंदर डालना है पिसी हुई काली मिर्चें। काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं आप, और चाहे तो यहाँ पे धनिया ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। और यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर, अच्छी क्वांटिटी के अंदर समझिए 4 से 5 टेबल ना भर के मैंने इसके अंदर डाले हैं कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर ना इसको बाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और ऑल्सो क्रिस्पी भी करेगा। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, आटा गूंद लीजिए आलू का और कॉर्नफ्लावर का। जो जितना भी इसके अंदर गीलापन होगा ना, सेमापन होगा, वो सब है ना ये कॉर्नफ्लावर जब्स कर लेगा और अच्छी सी डो रेडी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, तमाम बैटर को या तो आपने शॉपर में डालना है और उसको बेलन की मदद से बेल लेना है और ना पतले पतले से ना स्ट्रिप्स काट लेनी है, पट्टियाँ काट लेनी है। और गरम तेल के अंदर, रेशो ना तेल का गर्म होना चाहिए वरना आपकी जो स्टिक्स है ना टूट जाएंगी। इसमें फ्राई कर लीजिए, नहीं तो आप ना थोड़ा थोड़ा से अमाउंट में बैटर लेके ना हाथों की मदद से रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया। इस तरीके से भी रोल करेंगे ना तो आपकी ज़बरदस्ती ना ये पोटैटो स्टिक्स जो है घर में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल सकते हैं और क्रिस्पी इतनी बनती है और केचप के साथ इतनी मज़े की लगती है कि सुबह के टाइम ना माशाल्लाह माशाल्लाह शहीर ने ना चिप्स और फ्राइज़ समझ के ना उनको माशाल्लाह अच्छी खा ली थी। और बच्चों को मैंने दे दी थी लंच के अंदर ये, और जो उनके फेवरेट बिस्किट्स होते हैं वो दे दिए थे। तो इस तरीके से आज मैंने लंच बनाया बच्चों को। और जनाब थोड़ी देर बाद हमें कुछ घर का ज़रूरी सामान भी लेना था, और जो है फिर हमने सोचा बच्चों के स्कूल से वापसी का टाइम होता है तो हम लोग ना आज हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर ही हम लोग ना अपना नाश्ता तो डन कर लेते हैं और फिर ना उनके लिए पार्सल का इंतज़ाम कर लेंगे। तो यहाँ पर जनाब हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया। ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 11 का टाइम हो रहा था और हमें कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, घरेलू सामान था। तो हम वो चीज़ें ख़रीदने के पर्पज़ से ना बाहर निकले थे। तो हमने जो है ब्रेकफास्ट बाहर ही कर लिया था। और शहीर जो थे उनकी मस्तियाँ जारी और सारी थी और वो हमारे साथ मौजूद थे ब्रेकफास्ट टाइमिंग पर। और तो आज उन्होंने बड़े नखरे दिखाए खाने के मामले में, कुछ भी उनको खाना नहीं था। लास्ट टाइम तो माशाल्लाह खुद से ही हर चीज़ ले रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने ना चाय तक खुद से इंजॉय की थी। मगर आज ना पता नहीं क्या हो गया था, इनको मूड ही नहीं बन रहा था इनका, और ये लगे हुए थे अपनी स्क्रीन इंजॉयमेंट में, लाइक कोई अपने फेवरेट कार्टून वगैरह देख रहे थे। और हम लोग यहाँ पे कर रहे थे नाश्ता, फुल फाइनल एंजॉय। और लास्ट नाइट ना मैंने बनाया था ज़बरदस्त से शामी कबाब, जिसकी रेसिपी जो है ना वो मेरी सिस्टर की रेसिपी है, एक स्पेशल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज 1 किलो बीफ था, फ्रीज़ हो रहा था, मैंने उसको अच्छे अमाउंट में धो लिया। उसके अंदर मैं आधा केजी ना चने की दाल डालूँगी। जितना आपके पास चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, उसका गोश्त हो ना, उससे आधा रेशो ना आप दाल का कर दीजिए। आपके कबाब ना बहुत ज़्यादा रेशेदार बनेंगे। 4 से 5 गिलास मैंने पानी लिया था, उसके अंदर मैंने गोश्त डाला धो के अच्छी तरीके से, उसके अंदर भीगी हुई दाल डाल दी, या आप चाहें तो धो के भी डाल सकते हैं, वो डन हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे अमाउंट में डालना है, कुटी हुई मिर्ची अच्छे अमाउंट में डालनी है, हल्दी का इस्तेमाल अच्छे अमाउंट में करना है, पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्ची दोनों इस्तेमाल की हैं। आप ज़रा एनालाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुटी हुई डालें तो फिर कुटी हुई ही ज़्यादा डाल दीजिएगा, और अगर आप कुटी हुई और हरी दोनों डालें ना तो फिर आप अपना रेशो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अदरवाइज़ बहुत अच्छे जो है ना वो कबाब बन के रेडी होते हैं। जैसे ही बॉयल आया ना मैंने स्लो पे छोड़ दिया, मतलब स्लो हीट पे ना मैंने पकने को लिए छोड़ दिया अच्छी तरीके से। और जैसे ही इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया ना तो मैंने जितना हो सके चमचे की मदद से इसको मैश ही कर लिया, ताकि अच्छी तरीके से देखे मैश हो जाए और अच्छा सा बन जाए। और फिर जनाब गरम गरम थे ना, तो वो जो सिलबट्टे पे पिसे हुए
जो कबाब होते हैं ना उनका टेस्ट ही अलग निकल कर आता है। तो थोड़ी बोटियाँ जो थी ना वो थोड़ी ना रेशा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने गरम गरम ही ना सिलबट्टे पे पीस लिया, और पीस के कुछ इस तरीके का रेशा भी बहुत ज़बरदस्त बनकर आया, और कलर भी देखें आप कबाब का कितना ज़बरदस्त बनकर आया है। इसके अंदर यहाँ पे मैंने इस स्टेज पे नमक मिर्च चेक किया, तो मुझे थोड़ा सा ना मिर्चें कम लगी थी, थोड़ा सा नमक भी कम लग रहा था, तो मैंने नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई मिर्चें इस स्टेज पर ऐड कर दी ताकि परफेक्ट बने ना हमारे कबाब। और रेशा देखें कितना ज़बरदस्त निकल कर आया। और 2 अंडे ना मैंने इसमें शामिल करे और अच्छे से मिक्स कर लिए। हल्दी से ना कलर भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। मेरे बच्चों को मेरी बड़ी बहन के हाथ के कबाब ना बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने स्पेशली उनसे ही सीखी है ये वाली रेसिपी। और किसी किस्म की प्याज यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसको मैं लॉन्ग टाइम के लिए ना फ्रीज़ कर दूँगी। जब हमने यूज़ ही नहीं की प्याज तो ये ख़राब ही नहीं हो सकते। आप अच्छे अमाउंट में बनाइए, फ्रीज़ कर दें। और फिर साथ के साथ ना मैं बच्चों के लिए फ्राई भी कर दी थी, घर के लिए भी मैंने फ्रीज़ कर दिया। और थोड़े छोटे अमाउंट में बनाती हूँ मैं, थोड़ा साइज़ जो है ना वो छोटा होता है ताकि इनके लंच बॉक्स के अंदर ना अच्छे से काम आ जाए। कभी होता है हमारे घर में बड़ी ब्रेड आ जाती है, कभी होता है छोटी ब्रेड आ जाती है, कभी होता है बच्चे ना शौक शौक में छोटा वाला बन लेकर आ जाते हैं ना, तो उसमें फिर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो मैं कुछ लंच बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे कबाब बना लेती हूँ। वैसे घर में खाने के लिए या फिर कोई मेहमान वगैरह आ जाए ना उसके लिए साइजेस थोड़े बड़े रखती हूँ, और थोड़े मोटा भी रखती हूँ कबाब ना, ताकि अच्छा लगे ना फ्राई होकर। तो इस तरीके से मैंने कबाब बनाए। और देखिए अंडा मैंने अंदर ही ऐड करा है, कोई मैंने ऊपर से नहीं लगाया, लेकिन इतने अच्छे क्रिस्पी से बन के फ्राई होते हैं। ये परफेक्ट रेसिपी है। आप इस तरीके से जब भी बनाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने। हल्दी की क्वांटिटी भी ना आप इस कबाबों के अंदर अच्छी डालिएगा तो कलर बहुत अच्छा निकल कर आता है। और इस तरह ना शीट पर शीट रखती जाती हूँ, और इस बॉक्स के अंदर मैं तमाम तर कबाब ना वो बना लूँगी और एडजस्ट कर दूँगी ताकि वो फ्रीज़र में अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाए। ऑलमोस्ट इतने अमाउंट के अंदर ना ये सब क्वांटिटी जितनी भी मैंने डाली है उसके अंदर 40 प्लस कबाब मेरे बन गए थे। और ये 40 प्लस जो कबाब होते हैं ये इनफ होते हैं अगर 1 केजी के अंदर बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मज़ीद कबाब बने तो आप दाल का रेशो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर वो जो है ज़्यादा रेशेदार नहीं बनेंगे, उसका रेशा ना थोड़ा कम निकल कर आएगा। मेरे हस्बैंड को ज़रा रेशेदार पसंद है, और मेरी जो सिस्टर्स वगैरह भी बनाती हैं ना अपने घर पर, तो वो मेंशन करती हैं कि भाई रेशा ना सबको अच्छा लगता है। अगर कबाब का आता है ना शामी कबाब में रेशा गोश्त का नज़र आता है तो उससे ना अच्छे बनते हैं कबाब। तो इसी तरीके से हमने ये अपना पूरा बॉक्स रेडी कर दिया और इसको प्लास्टिक कवर कर दिया। अब हम इसको अच्छे अमाउंट में फ्रीज़ कर देंगे तो ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और जनाब कबाब बने और तमाम तर लवाज़िमात ना हो तो फिर ऐसा हो सकता है, हमारे पास रायता भी था, मीठी चटनी भी बनाई हुई थी, स्पाइसी चटनी भी थी, केचप भी था। उसके अलावा जो है ये जो मिक्स वाला जो कचूमर होता है ना, सैलेड होता है, उसको मैंने बनाया हुआ था, लेमन वेमन स्क्यूज़ किया हुआ था। तो उसके साथ हमने बिल्कुल मज़े लेके ना इसको एंजॉय किया। और बच्चों से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पहले ही अपना ना डिनर वाइंड अप कर लिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी वाइटी फैमिली के साथ ना ज़रूर इन कबाबों की रेसिपी शेयर करूँगी ताकि वो लोग बनाएं और उनको फ़ायदा हो, तो वो मुझे ज़रूर बताएंगे उनको कैसा लगा। आपने ज़रूर अपनी राय देनी है जब भी बनाने है इस रेसिपी को, ये प्रॉमिस करना है आपने। और फिर जनाब लेट नाइट हो जाता है ना कि हम लोग खाना ऑलमोस्ट 9-10 बजे खा लेते हैं, 9 साढ़े 9 तक खा लेते हैं। तो फिर होता है बच्चे बोलते हैं मम्मा होमवर्क वगैरह करने के बाद के भूख लगती है, फिर वो दूध वगैरह लेके सो जाते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो मैंने ना तमाम तरह फ्रूट्स को कट करके ना थोड़ा सा चाट मसाला और चीनी वगैरह डाल के स्पाइसी अच्छी सी चाट बना ली थी। और लेट नाइट ना फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चों को होता है सर में दर्द, तो उसके लिए हमने बनाई थी चाय कड़क सी, और फिर वो एंजॉय की। फिर देखते देखते जनाब पता ही नहीं चलता बच्चों के साथ घर के कामों में वक्त का पता ही नहीं चलता, और टाइम ना यूं ही चले जाते हैं। ऑल्दो हम शाफ़े से बोलते रहते हैं शाफ़े अपनी कोई बातें लेकर आओ या कुछ ना कुछ बोलो, व्लॉग के अंदर शामिल हो, मगर वो नहीं होते। लेकिन आज पता नहीं उनको क्या हुआ कि आज उन्होंने सडनली ना कि मम्मा मैं कुछ अपनी ना बातें करूँगा। तो फिर हमने बोला चलो यार इनको ऐड करते हैं, देखते हैं किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ ना शो कर रहे होते हैं व्लॉग के अंदर। तो काइंडली अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्दो मेरा जो डेली रूटीन थी वो आज की यही थी। मम्मा सफा Shake. Papa.
दादी दादा दादा बड़ी माँ कहाँ से आती थी डकारे तुम्हें? हाँ? बड़े पापा अयान भाई अयान भाई ओनी ओनी वन भाई बस नहीं। टीवी बस नहीं हो रहा तो नहीं करो बस। और राइट जनाब, देखा आपने शाफे की ये कला है बहुत मुश्किल से ये रेडी हुए ये करने के लिए। जाफे मजा आया करके? हाँ। और तो कैमरा शायद साइड देखा बढ़ गई आते नहीं है, और जब आते हैं ना तो उनकी मस्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं। चले जी, पसंद आया ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। शाफे कुछ बोलोगे? बा हेलो गाइस ये क्या हम आपको आज स्टोरी सुना वाली कौन सी? दिखाओ इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। होप यू गाइस लाइक टुडेस एफर्ट। टुडेस व्लॉग विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग एंड अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। अपने चैनल वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर कर, फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस एंड अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमानिल्लाह।